हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम घटाना पर आधारित पैटर्न को पूरा करना सीखेंगे। तो यहाँ आप जो पैटर्न देख रहे हैं, 9, 9 के बाद 7 है, फिर 5 है और 3 है, और यहाँ पूछा जा रहा है क्या भरना है। तो जब आप 9 से 7 तक आते हैं तो 2 हमारा घट जाता है। फिर 7 से जब हम 5 पहुँचते हैं तो यहाँ भी 2 हमारा घट जाता है, और 5 से जब हम 3 आते हैं तो यहाँ भी 2 घट जाता है, यानी अगली संख्या होगी वह 2 कम हो जाएगी। तो जब हम 3 में से 2 कम करते हैं तो कितना आता है? 1। तो इस 1 को हम यहाँ भर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ 17 है, फिर 14, 11, 8। तो यहाँ अगर देखें हम तो 17 से 14 जाने में हमारा कितना घटा? 3। और 14 से 11 जाने में हमारा कितना घटा? यहाँ भी 3 घटा। फिर 11 से 8 आने पर यहाँ भी 3 घटा। तो जब हम अगली संख्या लिखेंगे यहाँ पे तो अभी 3 कम हो जाएगी, यानी कि 8 में से 3 कम होगी। तो 8 में से 3 घटाने के बाद हमें क्या मिलता है? 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5। आइए अब 2 फिलर को या 2 खाली स्थान को भरना सीखेंगे। अब जो पैटर्न की संख्याएं हैं वह हैं 25, 21, 17, 13। तो 25 से 21 आने पे कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। फिर 21 से 17 आने पे भी 4 कम हुआ। फिर 17 से 13 आने पे भी 4 कम हुआ। तो जब अगली संख्या हम लिखेंगे तो वह 4 कम होगी, यानी कि 13 में से 4 कम होगी, यानी कि कितनी होगी? 9। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9। और ठीक वैसे ही यहाँ जो संख्या होगी वह अभी 4 कम होगी। तो जब हम 9 में से 4 को घटाते हैं तो 5 होता है। तो अगली संख्या यहाँ हमारी कितनी होगी? 5 होगी। अगला प्रश्न हमारा 19, 17, 15, 13। यहाँ अगर हम देखें तो 19 से 17 आने पे 2 कम हुआ। फिर 17 से 15 आने पे 2 कम हुआ, और 15 से 13 आने पे भी 2 कम हुआ। तो यहाँ जो अगली संख्या होगी वह 2 कम होगी 13 से। तो जब 13 से 2 को घटाते हैं तो हमें 11 मिलता है। तो यहाँ अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11। इसके बाद यहाँ जो संख्या होगी वह भी 11 से 2 कम होगी, यानी कि 9। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 9। तो अगली संख्या हमने 9 लिख दी। तभी आपने 2 रिक्त स्थानों को भरना सीखा। अब हम 3 देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे 37, 34 और 31 है। तो 37 से 34 आने पे कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। और 34 से 31 आने में भी 3 कम हुआ। तो अगली संख्या जो होगी यहाँ वो अभी 3 कम हो जाएगी। तो जब हम 31 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 28। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 28। इसके बाद अगली जो संख्या होगी वो अभी 3 कम होगी 28 से, यानी कि 25। तो यहाँ हम 25 को अगली संख्या के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ जो संख्या होगी वो अभी 3 कम होगी। तो 25 में से 3 जब कम करते हैं तो ये हमारा होता है 22। तो अगली संख्या 22 हो गई। अगला प्रश्न है 80, 70, 60, और यहाँ 3 स्थान भरने हैं। तो 80 से जब 70 आते हैं तो ये हमारा 10 कम हुआ। और 70 से जब 60 पहुँचे तो यहाँ भी 10 कम हुआ। तो अगली जो संख्या होगी वह भी 10
कम होगी। तो जब हम 60 में से 10 को हटाते हैं तो ये हमारा 50 होता है। तो यहाँ अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। फिर आगे की जो संख्या होगी वह भी 10 कम हो जाएगी, यानी कि यह कितनी हो जाएगी? 40। तो अगली संख्या हम 40 लिख देते हैं। फिर यहाँ भी अगली संख्या जो होगी वह भी 10 कम हो जाएगी, यानी कि 30। तो अगली संख्या के रूप में हम 30 को लिखते हैं। तो इस प्रकार हम पैटर्न को भरते हैं। तो आइए, ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, जिसमें 14 है, 14 के बाद 11, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, और यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दें। बाकी वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।